स्त्रियों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, पर जब ये मोह हमें भटका देता है तो वही आकर्षण विनाश का कारण भी बन जाता है। नमस्कार। आज का युवा तेज है, समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं मोह के मायाजाल में उलझा हुआ है। खासकर जब बात आती है स्त्री के प्रति उसके व्यवहार की। स्त्री को देखकर मन में आकर्षण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही प्रकृति की रचना है। पर जब वही आकर्षण विकार बन जाए, जब नजरों में सम्मान की जगह वासना आ जाए, तब युवक का पतन निश्चित है। एक आध्यात्मिक कथा सुनिए, महर्षि विश्वामित्र और मेनका की। महर्षि विश्वामित्र वर्षों तक तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा महर्षि विश्वामित्र के पास। वो आई, मुस्कुराई, नृत्य किया और एक महान तपस्वी भी मोह में फंस गया। तप टूट गया, समय चला गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब मेनका चली गई, विश्वामित्र अकेले रह गए, खाली और टूटे हुए। यह कथा कोई महिला को दोष देने की नहीं है। यह तो उदाहरण है कि मोह चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर विवेक के बिना स्वीकार किया जाए तो वह साधक को भटका सकता है। अब सोचो, आज का युवा क्या कर रहा है? स्त्री को देखकर मन चंचल हो जाता है। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें देखकर फंतासी में जीता है। रील्स में उसकी अदाओं को देखकर अपने ध्यान को खो देता है। और फिर वो न खुद को समझ पाता है, न स्त्री को पहचान पाता है। लेकिन अब समय है चेतना का। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वो एक शक्ति है, जिसे हमने शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां स्वयं देवता वास करते हैं। तो आज युवा क्या करे? स्त्री को केवल शरीर नहीं, चेतना समझे। आकर्षण को साधना में बदल दें। स्त्री को आदर दे, प्रेरणा माने, मोह नहीं। जब राम ने सीता को देखा तो उन्हें काम नहीं, कर्तव्य का स्मरण हुआ। जब बुद्ध ने स्त्री को देखा तो उन्हें करुणा और जीवन का अर्थ याद आया। तुम राम नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पर रावण की दिशा में मत जाओ। असली मर्दानगी क्या है? अपनी नजरों को संयमित रखना, स्त्री को सुरक्षित महसूस कराना और अपने मोह को साधकर मोक्ष की ओर बढ़ना। आज से एक संकल्प लो, मैं स्त्री को आकर्षण नहीं, आदर दूंगा। मैं मोह में नहीं, साधना में जीऊंगा। मैं उस शक्ति का सम्मान करूंगा जो जीवन देती है, और अपनी शक्ति को खुद को बनाने में लगाऊंगा। क्योंकि जो मोह पर विजय पा लेता है, वही अपने जीवन का राजा बनता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।